बैके पुत तेरा कब्र ते रोंदा, उठ मां कर चलिए। बैके पुत तेरा कब्र ते रोंदा, उठ मां कर चलिए। मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा, उठ मां कर चलिए। मोड़िया मुख मैथों केड़ी गल्लों माए नी, मोड़िया मुख मैथों केड़ी गल्लों माए नी। इन्नी छेती कब्रां च डेरे काटों लाए नी। कोई पुत कह के सीने नहीं लौंदा, उठ मां कर चलिए। मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा, उठ मां कर चलिए। मिले ना अम्मा मैनू मिसाल तेरे प्यार दी, मिले ना अम्मा मैनू मिसाल तेरे प्यार दी। आए दिन मेरे उत्तों मिर्चां सवार दी। जदों रुस जावां कोई ना मनांदा, उठ मां कर चलिए। जदों रुस जावां कोई ना मनांदा, उठ मां कर चलिए। मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा, उठ मां कर चलिए। अम्मा तू ते मेरे दूर नहीं से होवदी, अम्मा तू ते मेरे कोलों दूर नहीं से होवदी। मैनू कुछ हुंदा तू ते उच्ची उच्ची रोवदी। हथ जोड़ जोड़ पुत्र मनांदा, उठ मां कर चलिए। हथ जोड़ जोड़ पुत्र मनांदा, उठ मां कर चलिए। मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा, उठ मां कर चलिए। दुख सुख चल के तू अम्मा मैनू पालिया, दुख सुख चल के तू अम्मा मैनू पालिया। होया मैं जवान तू ते देरे दूर ला लिया। दुख सांवल दे कोई ना वडांदा, उठ मां कर चलिए। मेरे दिल नू करार नहीं आउंदा, उठ मां कर चलिए। बैगे पुत तेरा कब्र
अल्लाह सबकी माओ को अल्लाह सलामत रखना। सामा जी जितनी मर्जी माँ बाप की खिदमत कर लें और जो मर्जी कर लें, लेकिन जब वो बिछड़ जाते हैं तो कि कहना फजूल है ना कि यार मैंने बड़ी खिदमत की अपने माँ बाप की, अब मेरे दिल को तसल्ली, वो तसल्ली नहीं मिल सकती। चाहे जो मर्जी आप कर लें वो तसल्ली नहीं मिल सकती, ये कहना कम है। शबनम जी आपने बताया कि आप 8 साल की थी जब आपकी वालिदा आपको आपके साथ जाती थी और बहुत स्ट्रगल की उन्होंने भी आपके साथ। बहुत ज़्यादा। अगर गाड़ी में बैठे होते थे तो अम्मी ने अगर कोई फ्रूट होता था वो काट के छील के मेरे मुंह में डाल रही होती थी। मैं करती है। एक दफ़ा मैंने कहा अम्मी जान मेरा दिल कर रहा है कि मटरों वाले चावल। तो अच्छा मैं स्कूल से ही मैं सो गई तो ना मुझे उठा के कहती हैं उठो ज़रा ट्रे के ऊपर ना कपड़ा डाल के, तो कहती हैं उठाओ कपड़ा उठाओ उसके ऊपर से रुमाल। तो मैंने इसे उठाया ना तो मटर चावल मैंने कहा ये कहाँ से आए हैं? वो किसी ने न्याज दी थी तो उन्होंने भेजे खाओ। तो मैंने कहा बस इतने ही थे? मैंने कहा बस। तो पकाए खुद हुए थे तो मुझे मतलब एक जैसे सरप्राइज़ देना बच्चे को, हर तरह से खुश रखना। और अब यकीन कीजिए लोग कहते थे क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी तो मेरे कपड़े उठाए होते थे हैंगर, और कभी मेरी जूता मेरा साफ़ कर रही होती तो वो कमर जमील साहब हैं हमारे बड़े शोबिस के हैं, प्रमोटर हैं बड़े अच्छे, कमर भाई, वो कहते हैं शबनम जैसी आपकी माँ मैंने शोबिस में इस तरह की किसी की माँ नहीं देखी कि उसने कपड़े भी हैंगर में पकड़े अपनी बेटी के और दुआएं मांग रही हैं वहाँ बैठी, और मेरे जूते भी करके साफ करेंगे, मट्टी भी ना मेरी बेटी का, मतलब इस तरह से कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। तो माँ की तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सी बातें, कौन कौन सी, वो कहते हैं ना कि तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो इस तरह से आप अपनी माँ की कौन कौन सी बातों को भुलाएंगे, कौन कौन सी याद करेंगे। हम कहते हैं ना मोहब्बत की बात करते हैं, तो मैंने रिसेंटली एक बात मैंने समझी और मुझे किसी ने जब कहा तो मुझे लगा कि हाँ अगर माँ से मोहब्बत नहीं होती। रिसेंटली शोज में आप बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं तो आपको बड़ी बातें सीखने का मुसलसल एक सीखने का अमल है। मैंने कहा है माँ से मोहब्बत नहीं होती, ये शख्स क्या बात कर रहा है? भाई माँ से मोहब्बत नहीं होती, माँ को बच्चे से मोहब्बत नहीं होती, ये तो फितरत है। बिल्कुल ये तो फितरत है, ये चाहना या ना चाहना तो इसमें है ही नहीं, ये तो अल्लाह ने डाल दिया, उसके अंदर ममता डाल दी, उसकी फितरत में डाल दिया मोहब्बत करना, वो इसे फिर ही नहीं सकती है। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी आप कर लो, उसके जिस्म का, उसके जिगर का टुकड़ा होता है माँ का। हाँ। हाँ। और किसी में कोई फर्क नहीं करती, कोई फर्क नहीं करती, बिल्कुल है। जितने भी बच्चे हों सब आंखों का तार है। हाँ, सबकी मेरे साथ है कनेक्शन, हर एक ऐसा लगता है मेरे साथ ज्यादा कनेक्शन, ये मेरे साथ कनेक्शन, मैं लाड़ लूं, हर एक ऐसा लगता है। तो और अजीब माँ की तकसीम होती है कि अपनी मोहब्बत तकसीम करती है, लेकिन ऐसे कि हर एक को पूरी पूरी मोहब्बत जो है वो दी जा रही है। तो जिस शबनम साहब बता रही थी, मुझे अपनी बात याद आ रही थी कि मैं स्कूल लाइफ से लेके अपनी PhD तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी अम्मी की वजह से लेट हुआ हूँ कहीं। मेरी अम्मी ने यूनिफॉर्म ना मुझे दिया, मैं जितनी देर स्कूल में रहा मुझे हर साल बेस्ट यूनिफॉर्म का यानी नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म का मुझे अवार्ड मिलता था। वो किस वजह से था? माँ की वजह से था। हमारी तक ट्यूशन नहीं पढ़े, माँ ने पढ़ाया घर में, तब कुरान शुरू करवाया माँ ने, शुरू करवाया हिफ़्ज़ शुरू करवाया माँ ने, अपने पास शुरू करवाया। तो वो कौन कौन सी आप चीज़ें जो हैं वो नेमतों की बात बंदा करता है कि जिस आप कह रही थी, माँ की तो हर याद ही एक अजीब याद है। मेरी वालदा से चंद दिन पहले मैं जो हुआ ये कि मैं सफ़र में रहा तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ थक गया हूँ, तो कहती घर जाके तुम सो जाओ। तो मैं घर गया तो मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर हो गया, तो फ़ोन करके पता किया कैसी तबीयत उसकी। पाँव में सोजन थी और चलती ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अम्मी की आवाज़ आई है। तो मैं उठा तो अम्मी रात के 11 साढ़े 11 बजे छोटे भाई के साथ, मेरा पता नहीं आई, जो खुद चल नहीं सकती थी। तो वो मुझे जो वो कैफियत नहीं भूलती। और उस अगले दिन मुझे काले चने जो है ना शोरबे वाले अम्मी के हाथ के पसंद थे, तो बना के भेजा मेरे लिए स्पेशली। तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने 3 टाइम वो खाए,
तो हालांकि मैं अमूमन कहता नहीं जी हर टाइम जो है ना ताज़ा खाना होना चाहिए। मैंने वो खाए, पता नहीं वो शायद आखिरी दफ़ा मुझे खाने थे उनके हाथ के बने हुए, तो वो मैं 3 दफ़ा वो खाए। उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो एक अजीब सी बात है कि मेरी माँ ने जो आखिरी सांस ली मेरे हाथ में ली है। तो मैं वो जिस आप बात कर रहे थे कि इंसान कहता है मैं खिदमत नहीं कर पाया, वो मेरे आखिरी जब मैं अपनी अम्मी को लहद में उतार रहा था, तो मैंने जो अपनी अम्मी से आखिरी जो कब्र में उतारने से पहले जो बात की थी, उनके दोनों पाँव पकड़ के मैंने कहा था कि माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे खिदमत नहीं हुई आपकी। तो लेकिन फिर वो दीन की तालीमात ऐसी हैं कि दिल को तसल्ली देती हैं कि इंसान ने दीन इस्लाम का कलमा अगर पढ़ा तो बड़ी चीज़ें हैं उसमें। मुझे वो नबी वसल्लम की हदीस याद आ गई कि ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो अपने फोशुदा वालिदैन के साथ उसने सलूक नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो 3 चीज़ें जो है ना जी वो मुनक़ते नहीं होती, बाकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के काम आती हैं मौत के बाद। एक तो चीज़ ये कि उसने ज़िंदगी में कोई ऐसा नेक काम किया जो सदका जारिया हो, मस्जिद बना दी, पानी के बंदोबस्त कर दिया, किसी यतीम बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, बेगान के लिए कैसा सिस्टम बना दिया। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो इल्म नाफे है, जो लोगों को नफ़ा देता है, मतलब दीन की बात बता दी है या आपने उसको स्कूल पढ़ा दिया, टीचर हैं आप, डॉक्टर हैं, आपने नर्स हैं, मतलब आगे से आगे जो इल्म मुंतकिल होता है लोगों को नफ़ा देता है, तो वो जो है वो इल्म जो नाफे जो है ना वो आपके लिए सदका जा रही है। तीसरा जो है नेक औलाद का, नेक औलाद जो नेक अमल करती है ना, जो नेक अमल, क्योंकि वो वालिदैन के तुफैल होता है, उनकी तरबियत की वजह से होता है। जितना अजर नेक औलाद को हो रहा होता है ना, उतना अजर जो है वो वालिदैन को भी जा रहा होता है। मैंने एक हदीस पढ़ी, जब बंदा फौत होने के बाद देखता है कि उसका दर्जा अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया जन्नत में, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछेगा या अल्लाह मैंने तो मेरे नेक अमाल जो थे वो साथ ले आया, ये मेरा दर्जा क्यों बुलंद कर दिया? तो अल्लाह फरमाएंगे तेरी औलाद ने तेरी मगफिरत की दुआ की है, तेरी नेक औलाद ने, तो मैंने तेरा दर्जा बुलंद कर दिया। तो मैं वालिदा के वफात के बाद ना बड़ा डिस्टर्ब था। बस वो एक इंसान के अंदर तड़प होती है कि माँ से फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो मैं बड़ा ना रिसर्च करा था, पढ़ता तो रहता था पहले भी चीज़ें, लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हुआ कि हर रोज़ कोई ऐसी चीज़ निकालनी। मैंने एक हदीस पढ़ी तो उससे मुझे बड़ी दिल को तसल्ली हुई कि माँ तो माँ होती है ना, जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला कर देगा तो माएँ तो नेक होती हैं, हम तो उनके, मैं समझता हूँ कि कदमों पे खाक के बराबर भी नहीं होते। तो जब वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में मुकाम दे देगा ना, तो वालिदैन पूछेंगे कि औलाद कहाँ है हमारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे वो नेकी में तुम्हारे बराबर नहीं थे तो उनको छोटा दर्जा दिया गया, ये दूर है आपसे। तो वालिदैन अल्लाह से सिफारिश करेंगे वहाँ पे कि या अल्लाह जिस हम दुनिया में इकट्ठे थे हमारी औलाद को हमारे साथ कर दें, तो अल्लाह उन नेक वालिदैन की दुआओं की बरकत से हमें जन्नत में भी उनके साथ कर देगा। वहाँ जाकर भी मुलाकात वहाँ पे होगी, उधर जाकर भी बख्शिश का, और वहाँ पे मतलब माँ और बाप जो है ना ये एक अजीब रिश्ता है कि जहाँ भी जाएंगे ना वहाँ पे जाके आपके लिए जो मैं मुझे एक सवाल पूछना है और मैं चाहूंगी जरा शॉर्टली इसका कमेंट आपसे लूँ कि जिनके माँ बाप चले गए हैं, उनसे जुदा हो गए हैं, रुखसत हो गए हैं और औलाद ने कोई कोताही या गलती कर दी है, उनका दिल दुखा दिया है, लेकिन अब सुकून नहीं, अब चैन नहीं, अब एहसास है, तो क्या उनकी कब्र पे जाके माफ़ी मिल जाएगी, रब माफ़ कर देगा? देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाता है ना कि मेरे सामने कोई समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह ले आए मैं उसको भी माफ़ कर देता हूँ, मैं तो 100 कत्लों के कातिल को जो है माफ़ कर देता हूँ। तो इसके लिए इस्तग़फ़ार है, आप जितना मज़ीद इस्तग़फ़ार कर सके। दूसरा ये है कि वालिदैन के फ़ौत होने के बाद नहीं पसंद उसने सुलूक बताया ना, उनके लिए आप सदका जारिया करें, कुछ सदका करें उनकी तरफ से, उनके लिए नेकियां करें और उनके लिए कोई ऐसी चीज़ कर दें, मतलब अगर वालिदैन हज के बगैर फ़ौत हो गए उनकी तरफ से हज कर दें, अगर हज किया भी था नफली हज करवा दें किसी को, नफली उम्रा करवा दें किसी को, और इसी तरह आप उनके लिए जो है नेक कोई काम ऐसा कर दें जिसका अजर उनको जाता रहे। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल मैं सफ़र पे था तो मेरी वालदा फ़ौत हो गई, तो मैं क्या करूं उनके लिए, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी वालदा के पास जब मैं आखिरी टाइम पे नहीं था। आपने फरमाया आप इस तरह करो, पानी का बंदोबस्त कर दो, साफ पानी का पीने के लिए, ये माँ के लिए सदका जारिया की सूरत इख्तियार कर जाएगा। जब तक लोग उसे पानी पीते रहेंगे तो सदका जारिया उनको मिलता रहेगा, उनको सवाब मिलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके इलाके में बहुत सारे आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो यतीम हैं, बेवकान हैं, ज़रूरतमंद हैं, आप उनके ऊपर खर्च करें वालिदैन की नीयत के साथ। बहुत सारे वाक़यात भी मिलते हैं जी हमारी हिस्ट्री से, इस्लामिक हिस्ट्री से। एक वाक़या मुझे बड़ा पसंद है, मुझे हमेशा अब्बा सुनाते होते हैं, हज़रत अबैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि कितने बड़े आशिक थे
अल्लाह के नबी के, अल्लाह के रसूल के, ये मतलब कि इश्क की इंतहा ही, मतलब कि बड़ी इंतहा। लेकिन माँ के साथ जो अकीदत रही, अल्लाह ने फिर उसका क्या मकाम रखा, क्या बात है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा जिक्र जरा प्रोग्राम की इख्तिताम पे करें, ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मेहमानों से गुफ्तगू भी जारी है, कलाम भी साथ। क्या बात है। अल्लाह ताला अगेन प्रोग्राम के हम आखिरी चंक में हैं, तो मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह जिन जिन की हमारी माएँ हैं, अल्लाह ताला उन माओं का जो साया है वो हमारे सरों पर सलामत रखे, और उसके साथ मैं ये भी दुआ करूंगी कि अल्लाह हमारे माँ बाप को किसी तरह की कोई मोहताजी ना दिखाए। कि अल्लाह, मतलब मेरी माँ हमेशा ये दुआ करती हैं, मेरे पेरेंट्स हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी का भी मोहताज ना करना, अपनी औलाद का भी शायद ये उस इम्तिहान से ना गुजर पाए, शायद ये वो ना कर पाए, शायद ये वक्त ना दे पाए, तो फिर भी रब नाराज होगा। तो अल्लाह अगर तूने हमें जब लेकर भी जाना होगा ना, तो हमें ऐसे ही ले जाएं कि हम इनकी आजमाइश ना आए। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ के इन बच्चों की आजमाइश ना आए, कि कहीं रब ना, हम तो माफ कर देंगे लेकिन फिर वो माफ नहीं करेगा। जब औरत बच्चा पैदा करती है या एक नई जिंदगी को जन्म दे रही होती है, मेरी जब बेटी पैदा हो रही थी और आई वाज इन हॉस्पिटल, और अभी एक सिस्टम है एपिड्यूरल हम सुनते हैं, जिससे पेन कुछ हद तक रिलीफ हो जाती है, कुछ हद तक औरत को उस लम्हे जितनी वो तकलीफों से गुजरती है उसको कुछ लम्हों के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो मैं अपने डॉक्टर से डिस्कस कर रही थी, उससे पूछ रही थी इसके क्या नुकसानात हैं, वो पूरी काउंसलिंग भी कर रहे थे, मैं जान रही थी। तो मैंने पूछा कि कितनी तकलीफ होती है नॉर्मल डिलीवरी में। अब आई वाज ऑन बेड ना, और कुछ ही मैं लेबर पेन में थी और कुछ ही घंटे बाकी थे सेलिना के दुनिया में आने में। तो जो डॉक्टर था उसने मुझे बताया कि बड़े काम तरीके से उसने मुझे बताया, लेकिन मेरी आंखें फट गई उसके बाद। उसने कहा जितनी हार्ट अटैक में पेन आती है या जब दिल का दौरा पड़ता है, जो तकलीफ होती है, कमो पेश बच्चा पैदा करने की तकलीफ भी वही होती है। मैंने कहा अच्छा इतनी तकलीफ होती है, लेकिन वो सब्र भी अल्लाह उस वक्त देता है। फिर कहीं पे हम पढ़ते हैं कि आपके जिस्म की इकट्ठी हड्डियां अगर कोई तोड़ दे 25-30, और जो तकलीफ होती है माँ उस तकलीफ से गुजरती है। लेकिन कैसी बात है, एक कैसी बात है कि जैसे ही लम्हे वो बच्चा पकड़ती है वो सब तकलीफें भूल जाती है, उससे नहीं फिर कुछ याद रहता, वो अपना हर गम और एक मुस्कुराहट। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कफन जो होता है वो सराहनीय होता है माँ के ड्यूरिंग द डिलीवरी, कि फरिश्ता आज उसका होता है वहां पे जान अगर लेनी है या नहीं है, वो वहां पे इतनी तकलीफ होती है आपको, लेकिन फिर भी ये रिश्ता इस तरह का है, फिर वो सब भूल जाती है और जाती है। और माँ के बगैर शबनम जी घर भी नहीं होता, नहीं होता। कैसे सब कुछ संभाल के जोड़ के रखी होती है, बहुत सारे रिश्तों को जोड़ के रखी होती है। हमें तो महज पता होता है ना कि माँ को ये तक पता है कि सुई घर में कहाँ पड़ी है, ये भी इतनी मतलब कि, लेकिन जो रिश्ते होते हैं सारे, उनको भी उसने यूं बांधा होता है, यूं जोड़ा होता है। उस घर में जो रौनकें होती हैं, जो बरकतें होती हैं, वो उसी के दम से होती हैं। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन की जो बरकतें और रहमतें होती हैं ना, वो जिसने पहले कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा तुरज़क़ून बिज़ुआफ़ाइकुम, कि तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है ना, ये जो घर में ज़ईफ़ लोग मौजूद होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, इनकी बरकत से दिया जाता है। ये हमारी कारीगरी नहीं होती कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं या हमें कारोबार बहुत अच्छा आता है। वो जो माँ और बाप हाथ उठाते हैं ना रात की तरीके के अंदर, जब हम बड़े खुशी की और पुरसुकून नींद सो रहे होते हैं, वो उन दुआओं की बरकत से हमें मिलता है। और मैं समझता हूँ जो हम उनके लिए जो खिदमत करते हैं, क्या हमने उनकी खिदमत करनी है, हम तो माँ की एक रात जो गीले बिस्तर पे गुजारती है, हम तो उसका बदला नहीं दे सकते। तो वो एक अजीब रिश्ता है। तो जिस तरह आपने वो हज़रत वैसे करने वाली बात की थी, वो कितनी अजीम बात थी कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जैसा अजीम अमल जो है वो माँ के लिए छोड़ दिया था। क्यों? आप आए हज़रत वैसे करनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ लिया तो कहा मैं आका की ज़ियारत कर लूँ। यमन कहाँ पे था और सऊदीया कहाँ पे था, वहां से सफर किया। ना वो हवाई जहाजों का दौर था, ना वो ट्रेन का दौर था, ना कारों का दौर था, ना रोड्स थी, लंबे सफर। वो आए सफर पे, तो जब आए तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल वहाँ मौजूद नहीं है, आप तशरीफ ले गए हमें सफर के लिए बाहर गए हमें।
तो आप उन्हीं लम्हे, उसी लम्हे, उन्हीं कदमों में वापस लौटे, वापस लौट के कहा मेरी माँ ने कहा था फौरन वापस आ जाना, तो फौरन वापस लौटे माँ की खिदमत के लिए। तो इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना तुम्हारे इब्न खत्ताब करम करीम से कि आपको जब अवैस जो है यमन का एक बंदा जो है कन कबीले का, वो आएगा हिजरत के मौके पे और वो उसके जिस्म पर बर्स के निशान होंगे, उसकी माँ की दुआओं की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे, तो एक दिनम के बराबर होगा, उसकी माँ तब हयात होगी। तो आपने ये निशानियाँ पूछ के उससे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवानी है। वो उमर इब्न खत्ताब जिनके बारे से कहा जाता है कि जब बोलते थे, जब जिस गली से गुजरते शैतान भाग जाता था, वो उमर इब्न खत्ताब उसके नबी पाक ने खुद मांग के लिया था जिनको, उनके बाद उनको कहा कि आप अपनी बख्शिश की दुआ करवाइए। क्यों? अमल क्या था? अमल ये था कि सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से, और कहा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, वो अल्लाह को अगर कसम डाल के कह देना या अल्लाह ये काम होना चाहिए, तो अल्लाह उनकी बात रद्द नहीं करता। बस इतना कह दें या अल्लाह तुझे तेरी किबरिया की कसम है, तो तुझे तेरे अल्लाह होने की कसम। उनके बाल पराग गंदे होंगे, जिस्म के जो कपड़े पहने होंगे वो फटे पुराने होंगे, पेवंदशुदा होंगे, लेकिन अल्लाह उनकी दुआ इसे सुनता है, रद्द नहीं करता। और इसी तो मैं कहता हूँ वालिदैन की दुआ भी जो है ना जी, वालिदैन की दुआ, माँ और बाप अगर औलाद के लिए हाथ उठा दें, अल्लाह कैसे वापस अल्लाह ने मैं कहती हूँ कि किस्सा ही खत्म हो गया। हम तो गुनाहों से, मतलब कि हर लम्हे हम तो कोई ना किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को, अपने पैगंबर को बोल दिया है मूसा अब संभल जाना, क्योंकि अल्लाह को हालांकि अपने नबी से मोहब्बत थी, लेकिन सिर्फ ये हमारे लिए एक वो था बताने के लिए कि अब नबी के लिए भी उसको भी संभल कर आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे माँ नहीं रही। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम खत्म की जानिब लेके जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आप खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो माँ का जो मोहब्बत या उसका जो गुस्सा होता है या जो उसका उससे उसके साथ गुजारा हुआ जो हर लम्हा होता है वो बड़ा कीमती होता है, बड़ा प्यारा होता है। उसके गुस्से में भी कहते हैं ना प्यार होता है कि ऊपर से डांट डपट रही होती है लेकिन अंदर से प्यार ही कर रही होती है। तो सारे लम्हे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन कोई एक बात आप जो शेयर करना चाहें, जो किस्सा, कोई बात आपको बड़ी प्यारी, बड़ा प्यार आया हो माँ पे, बड़ी प्यारी लगी हो, बड़ी मासूम, क्योंकि माएँ मुझे लगता है बड़ी मासूम होती हैं, मासूम होती हैं बड़ी, उनकी जो मोहब्बत होती है बिल्कुल बड़ी मासूम होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अम्मी की तो बहुत सारी बातें हैं, कौन कौन सी एक बात, हर बात ही माँ की प्यारी होती है। बड़ा मुश्किल था सवाल आपका। तो मैं समझता हूँ कि जो उनके आखिरी अल्फाज थे मेरे लिए, वो मैं जी मेरे लिए अल्फाज थे उनके। आखिरी टाइम मैंने अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था और मैं अम्मी को दम कर रहा था बार बार। वो जो अम्मी का आखिरी दफा मेरी तरफ निगाहें उठा के देखना था ना, और उन निगाहों में जो कुछ उन्होंने कहा था वो मेरे लिए सब कुछ था। कि उन्होंने पता नहीं मुझे क्या कुछ उस वक़्त क्या अल्फाज वो अपनी आंखों से मुझे कह गई थी, और मेरा हाथ पकड़ के दुबाया था, और उसके बाद अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वो आंखों की जो मेरे साथ जो बात थी ना उनकी, और जिस शफकत से, जिस प्यार से, जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, वो एक अजीब था। और माँ की क्या कौन कौन सी बात मैं बताऊं आपको। हमने ब्रेक में हमें बताया कि आपकी जब बस से बात हुई आपके, तो उन्होंने जो एक दुआ मांगी और वो उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें मोहलत दे दे। तो मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको मोहलत मिल जाती या मिल जाए तो क्या ऐसा आप काम करेंगे उनके लिए, या क्या ऐसी आप उनको बात करेंगे जो शायद आपके दिल में रह गई हो? यकीन जाने कि मैं समझता हूँ कि बंदे की मसरूफियत के